नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के महासंग्राम का वह पल आ चुका है जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की धुआंधार शुरुआत होने जा रही है और पहले ही मुकाबले में होने वाला है ऐसा घमासान जो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो सकता है। मैदान में दो टीमें उतरेंगी, एक जो 3 बार चैंपियन बनकर चमक चुकी है और दूसरी जो हर साल इस बार कप हमारा है का नारा लगाती है लेकिन ट्रॉफी अब तक नहीं छू पाई। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे कि आखिर कौन सी है वो टीम। लेकिन उससे पहले क्रिकेट की हर एक हाईलाइट देखने के लिए हमारे आईपीएल ट्यूटोरियल चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीजिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। अब ज़रा सोचिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हो तो मुकाबला कैसा होगा। गरजते बल्ले, धधकती गेंदें और रोमांच की चरम सीमा। लेकिन ठहरिए, इस बार मज़ा दोगुना होने वाला है क्योंकि दोनों टीमों ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। केकेआर की कमान संभाली है शांत लेकिन घातक अजिंक्य रहाणे ने, जबकि आरसीबी की बागडोर सौंपी गई है युवा और जोशीले रजत पाटीदार को, यानी पुरानी रणनीतियों को तिलांजलि देकर दोनों टीमें एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए तेवर के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। अब तक के 17 सीजन में केकेआर 3 बार ट्रॉफी उठा चुका है और आरसीबी खैर वह बस लगभग जीत ही गए थे वाली स्थिति में ही अटकी रही। लेकिन इस बार विराट कोहली की टीम इतिहास बदलने का सपना देख रही है, वह भी खुली आंखों से। दूसरी ओर केकेआर चौथी बार ट्रॉफी उठाने का इरादा बना चुकी है ताकि वह खुद को आईपीएल का असली बादशाह साबित कर सके। लेकिन जनाब, असली मसाला तब बना जब दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित की। अनुभवी खिलाड़ियों की छुट्टी करके युवा सितारों को मौका दिया गया है जिससे फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों चौंक गए हैं। आखिर कौन करेगा पहले मैच में धमाका, कौन बनाएगा रातों रात सुर्खियां, और सबसे बड़ा सवाल क्या, इस बार आरसीबी का सपना पूरा होगा या फिर केकेआर अपने अनुभव से एक और ट्रॉफी की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। क्रिकेट के दीवानों, तैयार हो जाइए क्योंकि आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला आने वाला है और वह भी जोरदार, ताबड़तोड़ और धड़कने बढ़ाने वाला। 2 टीमें, 2 नए कप्तान और एक ही सपना जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। यह भिड़ंत किसी आम मैच जैसी नहीं होने वाली, बल्कि ये एक ऐतिहासिक टकराव बनने वाला है। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इस महायुद्ध की पूरी इनसाइड जानकारी। मैच कब और कहां होगा, कितने बजे से बजेगा क्रिकेट का बाजा, और सबसे बड़ा सवाल, इसे देखेंगे फ्री में कैसे। लेकिन भाई साहब, सिर्फ टाइम और डेट ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्या बल्ले से चौकों की आतिशबाजी होगी या फिर गेंदबाज ऐसा जादू चलाएंगे कि बल्लेबाज क्रीज पर टिके रहने के लिए दुआ मांगते नजर आएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अब तक के आईपीएल इतिहास में केकेआर और आरसीबी के बीच भिड़ंत का हिसाब किताब, कौन किस पर भारी पड़ा, कौन किसके आगे घुटने टेक चुका है, और क्या इस बार आरसीबी अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाकर ट्रॉफी जीतने की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। और सबसे मजेदार बात, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी, कौन कौन से घातक खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं और किन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर कौन बनेगा, वो एक्स फैक्टर जो अकेले अपने दम पर पूरा गेम पलट सकता है। तो जनाब, ये वीडियो आपके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं होने वाली। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो अभी के अभी क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ठोक दीजिए एक ज़बरदस्त लाइक, क्योंकि आईपीएल का रोमांच शुरू होने वाला है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले आईपीएल के पहले मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दोस्तों, अपना कैलेंडर निकालो, अलार्म सेट कर लो और पॉपकॉर्न स्टॉक कर लो, क्योंकि यह मैच 22 मार्च शनिवार को शाम 7:30 पर भारतीय समय अनुसार खेला जाएगा। यानी उस दिन अगर किसी ने आपको कहीं बुलाया तो आप बस एक ही जवाब देना, भाई आईपीएल का पहला मैच है। माफ कर दें, अब सवाल यह है कि इसे देखेंगे कहाँ। तो चिंता मत करो, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट सीधा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। और अगर आप टीवी के मुंह में नहीं पड़ते और मैच देखना चाहते हैं कहीं भी, कभी भी, तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में इस महामुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ, नेटवर्क स्लो हो तो पड़ोसी के वाईफाई से भी काम चल सकता है। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट और इस मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई मैदान एंटरटेनमेंट की फैक्ट्री है तो वो है कोलकाता का ईडन गार्डन्स। यहाँ की पिच ऐसी है कि गेंदबाज आते तो हैं विकेट लेने, लेकिन लौटते हैं सिर पकड़कर, और बल्लेबाज भाई साहब, उनके लिए ये किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं। बस बैट घुमाओ और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। और इस बार 2025 में भी यह पिच बल्लेबाजों के लिए राजमहल और गेंदबाजों के लिए भूल भुलैया बनने वाली है। अब जरा सोचिए,
जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी दो धमाकेदार टीमें इस रन फ्लड पिच पर भिड़ेंगी तो चौकों की ऐसी बरसात होगी कि गेंद स्टेडियम से बाहर जाने के बाद सीधा मेट्रो पकड़कर घर चली जाएगी। ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा जिसमें रन नहीं बनेंगे बल्कि रनों का विस्फोट होगा। इतिहास गवाह है ईडन गार्डन्स अब तक 99 आईपीएल मुकाबलों का गवाह बन चुका है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 38 बार जीत दर्ज की है, लेकिन जो टीमें लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैं उन्होंने 55 बार बाजी मारी है। मतलब अगर टॉस जीत लिया तो कप्तान को सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना होगा, भाई पहले बॉलिंग ही करनी है। तो कुल मिलाकर इस मुकाबले में गेंदबाजों की शामत आने वाली है और बल्लेबाज ऐसे धुआंधार शॉट्स मारेंगे कि दर्शक भी हेलमेट पहनकर बैठे तो कमर कस लो, क्योंकि ईडन गार्डन्स में होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट का महायुद्ध बनने जा रहा है। तो आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में आरसीबी की टीम और केकेआर की टीम अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इस पहले मुकाबले में उतरने वाले हैं, उस धांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। दोनों टीमों के बीच आज तक आईपीएल में खेले गए मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े तो अब तक के 34 आईपीएल मुकाबलों में केकेआर ने 20 बार बाजी मारी है, जबकि आरसीबी सिर्फ 14 मुकाबलों में ही जीत दर्ज कर सका है। मतलब आंकड़ों की किताब खोलें तो साफ दिखता है कि केकेआर का दबदबा रहा है। लेकिन भाई क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि रणनीति, जज्बे और उस दिन की फॉर्म का भी होता है। आरसीबी की टीम ने कितनी भी हार झेली हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। तो दोस्तों, अब बारी है उस चीज की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, केकेआर और आरसीबी की धांसू प्लेइंग 11। क्योंकि मैदान पर कौन उतरेगा, कौन करेगा टहलका और कौन बैठेगा सिर्फ ताली बजाने के लिए, ये सब तय करेगा इस मुकाबले का भविष्य। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 से। उसके बाद बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस सीजन केकेआर ने कप्तानी सौंपी है अजिंक्य रहाणे को, एक ऐसा खिलाड़ी जो बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक है। सिंह जब शिकार करता है तब शोर नहीं करता, और रहने का प्लान भी कुछ ऐसा ही लगता है। कप्तान बनते ही उन्होंने टीम में बड़े बदलाव किए हैं ताकि पहले ही मैच में आरसीबी का गणित गड़बड़ाया जा सके। केकेआर की प्लेइंग 11 ऐसी होगी कि बेंगलुरु की टीम सोच में पड़ जाएगी, भाई ये हुआ क्या। दमदार ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाज और बॉलिंग अटैक, ऐसा कि बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे। मतलब ये कि केकेआर के इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब भी क्रिकेट में ताबड़तोड़ ओपनिंग की बात होती है तो कुछ नाम जरूर दिमाग में आते हैं और उन्हीं में से एक है क्विंटन डीकॉक। जी हाँ, इस बार केकेआर ने अपनी ओपनिंग की कमान उस खिलाड़ी के हाथों में दी है जो गेंदबाजों के लिए डरावना सपना साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए, पावर प्ले के पहले ही ओवर में डीकॉक क्रीज पर आते हैं और बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे गेंद को बाउंड्री पार भेजने में लग जाते हैं। पिछले सीजन एलएसजी के लिए खेलते हुए उन्होंने 11 मैचों में 250 रन बनाए थे और इस बार केकेआर के लिए वह इससे भी बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो 107 मैचों में 3200 से ज्यादा रन, 2 शतक और 23 अर्धशतक। मतलब गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। इस बार ईडन गार्डन्स पर जब डीकॉक बैटिंग करने उतरेंगे तो गेंदबाजों को सिर्फ एक ही चीज याद आएगी, भाई जल्दी विकेट निकालो वरना मैच हाथ से गया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को मैच विनर कहा जा सकता है तो वह है सुनील नारायण। केकेआर की टीम में इनका होना किसी गुप्त हथियार से कम नहीं, जो ना सिर्फ गेंदबाजों की नाक में दम कर सकते हैं बल्कि बल्लेबाजों की भी नींद उड़ा सकते हैं। और इस बार कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इनको एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, यानी बल्ले और गेंद दोनों से तबाही तय है। अब जरा सोचिए, सामने नया गेंदबाज आया, सोच रहा है कि शुरुआत में एक आध ओवर किफायती डालकर अपनी लय बना लेगा, और इधर नारायण भाई आए और पहली ही गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। मतलब गेंदबाज को सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हमला कहां से हो रहा है। पिछले सीजन में नारायण ने लगभग 500 रन ठोकने के साथ साथ अपनी फिरकी से 17 विकेट भी उड़ा दिए थे, और आईपीएल के पूरे इतिहास में 181 मुकाबले, 1500 से ज्यादा रन, 1 शतक, 7 अर्धशतक और 180 प्लस विकेट। मतलब ये बंदा सिंगल प्लेयर आर्मी की तरह खेलता है। जब केकेआर को तेज शुरुआत चाहिए होती है तब बल्ले से रन बरसाने निकल पड़ते हैं, और जब विकेट की जरूरत होती है तो अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को छका देते हैं। तो इस बार जब नारायण और डीकॉक की जोड़ी ओपनिंग करेगी तो भाई साहब आरसीबी के गेंदबाजों को पसीना छूटना तय है।
वहीं नंबर 3 पर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे दोस्तों। जब टॉप ऑन ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर गेंदबाजों को रुला रही होगी, तो नंबर 3 पर एंट्री होगी उस खिलाड़ी की जो न सिर्फ स्कोरबोर्ड को स्पीड ब्रेकर फ्री दौड़ाता है, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम बदलने का दम भी रखता है। वेंकटेश अय्यर केकेआर के इस ऑलराउंडर ने जब से आईपीएल में कदम रखा है, तभी से उनकी बैटिंग स्टाइल कुछ ऐसी रही है कि विरोधी कप्तान का माथा ठनक जाता है। भाई इसे जल्दी आउट करो, नहीं तो मैच हाथ से गया मिडिल ऑर्डर का ये स्टार बल्लेबाज पिछले सीजन 13 मैचों में 370 रन ठोक चुका है और कुल मिलाकर 51 आईपीएल मैचों में 1300 से ज्यादा रन, 1 शतक और 11 अर्धशतक चढ़कर अपना दमखम साबित कर चुका है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वेंकटेश सिर्फ एक बल्लेबाज हैं, तो भाई गलतफहमी में मत रहिएगा। लेकिन दोस्तों मिलते अगली को, धन्यवाद।